सो हेलो ट्रेडर, मैं आपके साथ माइटी वेयर जुड़ा हूं और मेरा नाम एक्चुअल नाम तो निमेश कुमार है, बट लोग मुझे माइटी वेयर के नाम से जानते हैं क्योंकि मैं बेयरिश थोड़ा ज़्यादा रहता हूं और बेयरिश टाइप का ट्रेड ज़्यादा लेता हूं, दैट्स वाई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखो निफ्टी का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने जो जो आप लोग के लिए किया है सब मैंने बताया, उसमें थोड़ा लंबा हो गया। हालांकि जो एल्गो के ऊपर है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि वो मैं कवर नहीं कर पाया है ना। तो एल्गो के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। तो एल्गो ट्रेडिंग कैसे करना है आप लोग के लिए, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे डिटेल में बताऊंगा। चलिए आइए जल्दी से बात करते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, उसका आज का क्या रहा, कल क्या कर सकता है ना, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट थोड़ा बहुत आज सेम रहा है, बस कैंडल थोड़ा सा अलग लुक रहा है, लेकिन चार्ट के अगर बेसिस पे देखें तो चार्ट ऑलमोस्ट सेम रहा है। क्योंकि देखो तुम देखोगे जब जाके एक बार, तो निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, वेट, यहां पे आ जाओ, है ना। तो अगर हम बात करें एक बार, है ना, एक बार अगर जाने तो अगर हम बात करें निफ्टी या बैंक निफ्टी का बात अगर करें तो देखो बैंक निफ्टी भी क्या किया, खुला, है ना, खुला, यहां पे खुलने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहां एक सपोर्ट बना लिया, इंट्राडे लेवल पे एक सपोर्ट बनाया, है ना। तो अगर आप रुक के ट्रेड की हो तो आपके लिए बहुत फायदा है। देखो एक तो है कि भाई आप अपना रेजिस्टेंस बना लो यहां पे, है ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां पे बार बार मार्केट टाइम स्पेंड किया तो एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि नीचे से आ रहा है ना, ऊपर से जब नीचे आता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो एक तो ट्रेडिंग आप इस बेसिस पे कर रहे हो भाई, क्या बेसिस है, बेसिस ये है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट नीचे से ऊपर गया तो यहां पे बेच दिए, नीचे आ गया, फिर ऊपर नहीं, लेकिन इसमें आपको नुकसान भी हो गया होगा। क्यों, देखो अगर आपने यहां पकड़ा तब तो अच्छी बात है, आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन अगर आप लेट पकड़े होगे तब तो लॉस लगा होगा, क्योंकि मार्केट एक बाइक से पूरा नीचे नहीं गिरा, यहां से यहां आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, नीचे, फिर देखो यहां करीब करीब कह सकते हो 12:30 के बाद इस रेंज को तोड़ा और ये एक अच्छा ट्रेड था, क्योंकि देखो आप सुबह से देख रहे हो कि इस रेंज में फंसा हुआ है, बार बार यहां पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन यहां पे तोड़ा तो यहां पे एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिला, है ना, यहां पे एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो कि यहां पे एक आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिला। चलो कुछ और बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ठीक ना। तो देखो मार्केट नीचे गिर रहा है तो जाहिर सी बात है, ये जो भी आपका जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है वो एक तरह का रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक ना, एक तरह का रेजिस्टेंस बन गया है। तो हमारा अगला प्लानिंग क्या होना चाहिए, देखो अगला प्लानिंग ये है, पहले तो मैं नीचे का सपोर्ट मार्क कर लेता हूं, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि गिरते जाएगा, कहीं ना कहीं आके मार्केट रुकेगा और जहां रुकेगा फिर वहां से ऊपर की ओर मार्केट बढ़ेगा, है ना। ऐसा थोड़े ना कि मार्केट एकदम 600 पॉइंट 800 पॉइंट गिर जाएगा, कहीं से तो उठ सकता है ना। तो मैं ये मार्क कर देता हूं पहले कि अगला सपोर्ट क्या होगा, ठीक है ना, अगला सपोर्ट क्या होगा पहले मैं ये मार्क कर देता हूं। तो अगर मैं अगला सपोर्ट का बात करूं तो इसके लिए मैं आ जाऊंगा डे का कैंडल पे। देखो मैं एक सबसे बड़ा बात बताता हूं, कभी भी एनालिसिस करो ना तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करो, डे पे, आवर्स पे, और जब ट्रेड लो तो सबसे कम टाइम फ्रेम में ट्रेड लो। घुसना कम टाइम में है और जब पूरा पढ़ाई करना है तो लॉन्ग टाइम में करना है, ठीक ना, एनालिसिस करना है। तो चलिए हम आपको लेके आते हैं डे के चार्ट पे, तब जाके आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक ना, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। वेट एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, बस ये ट्रेडिंग व्यू का जब तक हम लोग प्रीमियम नहीं लेंगे तब तक ये एड्स दिखाते रहेगा, है ना। तो इसमें भी एड्स आते रहता है भाई। तो ये अब आ गया, अब इस ये तो निफ्टी का आ गया, इसमें हमको बैंक निफ्टी लगाना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ बस आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ने आज बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग किया तो आप लोग बताएं, आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कमेंट करके जरूर बताएं। कितना का प्रॉफिट हुआ और कितना का लॉस हुआ ये भी जरूर बताइएगा, ठीक ना, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका क्या मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमें एक आइडिया लग पाए, ठीक ना। ये बिटकॉइन आ गया यार, बिटकॉइन पे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बैंक निफ्टी ओके,
चलिए, ये आ गया बैंक निफ्टी। हम आ जाते हैं डे के चार्ट पे, है ना, ताकि समझ सके कि आइडिया क्या नीचे का सपोर्ट लेवल होने वाला है। देखो, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एक अच्छा नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में बहुत दिन बाद ऐसा एक, है ना, तोड़ता हुआ मिला है। क्योंकि देखो बैंक निफ्टी बहुत टाइम पास किया है, इस पूरे रेंज में अच्छा खासा टाइम रहा है और बहुत दिन बाद इस रेंज को तोड़ा है। देखो, ये कह सकते हैं कि ये करीब करीब 20-25 दिन का रेंज है, तो कहीं ना कहीं मार्केट तो नेगेटिव है ना, मार्केट नेगेटिव है क्योंकि 20-25 दिन इसी जगह पे टाइम बिताया और उसके बाद उसको तोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है मार्केट नेगेटिव है। लेकिन हम एक सपोर्ट मार्क कर लेते हैं क्योंकि एक ही दिन में मार्केट गिरने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं से उठेगा। अब कहां से उठ सकता है वो मैं इसमें बता दूं, मुझे जहां तक लगता है कि इसमें ये यहां से उठ सकता है, ठीक ना। तो मेरा ज्यादा कुछ नहीं है टारगेट, कल का मैं छोटा सा ही टारगेट देख रहा हूं, है ना, 750 तक का मैं देख रहा हूं। कल मैं मान के चल रहा हूं जो मार्केट गिरेगा 750 तक आ सकता है, उसके बाद वहां से सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब मैं 750 बोल रहा हूं, इसका मतलब एग्जैक्ट 750 नहीं, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। मार्केट में एकदम 100% भविष्यवाणी नहीं चलता, ये हमारा एनालिसिस कहता है। दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पज, ठीक ना, याद रखना। तो चलिए अब आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और समझते हैं कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं हम, है ना। आइए इसको समझते हैं। चलिए, देखिए जाहिर सी बात है मार्केट जहां पे टाइम बिताया है वही इसका एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि देखो मार्केट ने अच्छा खासा टाइम इस लेवल पे बिताया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, और यही आपका मेन जोन बन गया है ना, ये आपका एक जोन बन गया है और इस जोन के पास आए तो आप सेल कर सकते हो। नीचे आपका सपोर्ट है, यहाँ पे आप कोशिश करो कि ज्यादातर बाय हो, है ना। आप देखो अपना एनालिसिस आपका जो है, मेरा एनालिसिस करता है ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका सपोर्ट जोन है, इसके बीच मार्केट रहने वाला है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जा रहा है तो वो एक निगेटिव सिनेरियो पैदा कर देगा। उस केस में क्या होगा कि ये जो जहां पे है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट बहुत नीचे खुल जाता है तो इस केस में ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तब होगा क्या, अगर मैं बात करूं तब क्या होगा, तब उस केस में आपका ये होगा कि मार्केट खुल गया यहाँ पे, है ना, मार्केट खुल गया यहाँ पे, तो यहां से ऊपर जाएगा, यहां से रेजिस्टेंस खाते हुए इसको भी तोड़ सकता है। तब तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सिनेरियो है। यहां पे फिर भी अगर बहुत नीचे खुल गया, मतलब कह लो कि खुल ही रहा है 55,750 के पास, तब वेट करना था ऊपर आने का, जैसे ही ऊपर आए आप यहां पे सेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रॉपर काम करना है मार्केट में। याद रखना अभी मार्केट नीचे है तो बाई का ट्रेड कोशिश मत करना, शुरू में बाय ले ले, बाय का ट्रेड कर ले। बाय का ट्रेड जब भी करना तो सपोर्ट पे करना, जहां भी ये सपोर्ट बना है उस पे आके करना, ठीक है। धन्यवाद। तो ये आपका हो गया निफ्टी बैंक का एनालिसिस। जल्द ही मिलेंगे बिटकॉइन के एनालिसिस पे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे ट्रेडर जिनको कुछ आइडिया नहीं है कैंडल के बारे में, ये जो आपका शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक बना कोई आइडिया नहीं है, फिर भी ट्रेड करते हैं बस अपने खुशी के लिए। तो वो सब नहीं करना, उसमें पैसा बर्बाद होगा आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो बर्बाद होगा। तो आप एक बार पूरा कोर्स करो जाके, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। मैं एक एक पॉइंट कवर किया हूं, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना, और मैं आपको कूपन भी बता देता हूं एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए। अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन लगा दोगे एक्स्ट्रा, है ना, अभी 10% ऑफर चल रहा है तो एक्स्ट्रा 10 कूपन लगाओगे तो इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 600 रुपए का छूट इस पे भी मिल जाएगा आपको, बताओ, है ना। उसके बाद आप यहां से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 10 याद रखना, कूपन कोड अभी चल रहा है, इस पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा ऑलरेडी इसमें पूरा डिटेल है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। इस वीडियो जो कोर्स है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, है ना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। और मिलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस में वीडियोस। और टेंशन मत लो, मैं अपना खुद का ट्रेडिंग भी डालूंगा जल्द ही। मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूं 1 महीना के अंदर पूरा उसका एनालिसिस करूंगा। साथ में मैं एक चैलेंज भी लेके आने वाला हूं कि कैसे आप 20,000 रुपया से बाय करके आप कैसे उसको 50,000 रुपीज विद इन 2 मंथ बना सकते हो। देखो समय लगता है, अगर आप सोचोगे एक दिन में बना देना तब तो एक दिन में डूब भी सकता है। अगर धीरे धीरे करोगे तो 2 महीने में 20,000 से 50,000 रुपए बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। तो वो मैं एक चैलेंज भी लेके आऊंगा,
उसके लिए लेकिन आप पहले आपको सपोर्ट करना पड़ेगा हमारा, फिर हम उस चैलेंज को भी लेके आएंगे। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है।